वफाक और सूबों में हुकूमत साजी का मिशन। वफाक पंजाब और KP में इख्तदार के लिए उम्मीदवार सामने आ गए। सिंध और बलोचिस्तान में वजारत आला के लिए ताहाल कोई नाम सामने न आया। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना नहीं। अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वक्त वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूल मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरीम नवाज का ट्वीट। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वजीर के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, बिलाल अजहर कियानी, तारिक फजल चौधरी को वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की सब जमातों को मिसाक मैशत की दावत। कहा यह धरने और लॉन्ग मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। इलेक्शन खत्म हो गया। हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्क की मैशत को मुस्तहकम करना है। तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे। आवाम को मायूस नहीं करेंगे। कौम को बताना चाहते हैं कि हम मुनक़सिम मैंडेट को तस्लीम करते हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मुफाहमत चाहते हैं। PTI को भी मुफाहमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। जरूरी नहीं कि इलेक्शन वाली मुखालिफत हमेशा के लिए रहे। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मईशत हमारा एजेंडा होना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर जाना है। एजाजुल हक से हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। एजाजुल हक ने कहा कि सबको पाकिस्तान के मफाद बारे सोचना चाहिए। PTI से राब्ता हुआ है, हतमी फैसला नहीं हुआ। जमात इस्लामी का खैबर PK में PTI से इत्तेहाद करने से इनकार। जमात इस्लामी कौमी सतह पर PTI से ताउन के लिए तैयार थी। PTI की जानिब से सिर्फ सूबे की हद तक हुकूमत साजी में मदद मांगी गई थी। PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला पार्टी में मुशावरत के बाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच जमात इस्लामी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ। KP में हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के इनकार पर PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब। सूबे में हुकूमत बनाने के हवाले से दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसे हासिल की जाए, इस पर भी गौर होगा। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है। PTI का मौक़िफ़। मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये तजुर्बा बड़ा कामयाब जाएगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हुकूमत को सपोर्ट देंगे और कैबिनेट में नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम कैबिनेट में रहेंगे मेरे ख्याल में तो फिर कैबिनेट के फैसले गलत और राइट को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अगर हम कैबिनेट में नहीं रहेंगे तो कैबिनेट को फॉलो करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट के अंदर से बात होती है। दूसरा, हम ये ज़रूर करेंगे बिल्कुल पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए कि
पार्लियामेंट्री कमेटियों में हिस्सा लेंगे, वो हम लेंगे। हम सिर्फ वजारत नहीं ले रहे, नून लीग को हुकूमत में सपोर्ट भी कर रहे हैं। सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को देने चाहिए। मुस्लिम लीग नून को आईनी ओहदों पर मसला नहीं होना चाहिए। वजारतों में शामिल नहीं होंगे। कमेटियों की चेयरमैनशिप हमारी होगी। आइंदा हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करती दिखाई दे रही है। मिल बैठकर मिसाक़ मैशत पर काम होगा तो मुल्क के लिए मुस्बत साबित होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मरकज में पीटीआई की हुकूमत ना बनने पर ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। अली मोहम्मद खान का नाम भी पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया। ऑपोजिशन लीडर का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बानी पीटीआई को समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। पीडीएम 2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होगी कोई निज़ाम नहीं चल सकता। रहनुमा पीटीआई बाबर रहवान की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई टीपू सुल्तान की मिसाल है, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। सदर ममलिकत सजा मुअत्तल कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करने वालों के साथ समझौता नहीं कर सकते। पीटीआई ने 180 हल्कों में वासे मार्जिन से कामयाबी हासिल की। नून लीग पूरे मुल्क में सिर्फ 5 हल्कों से जीती। पंजाब के वोटर्स ने 5 सा पलट दिया। पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दिलाई। जमहूरियत पर शबे खून मारा गया। हमें 9 मई के नाम पर डराया जा रहा है। बहुत से उम्मीदवार भी चंद सीटों से हारे हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया, जो कि अब कानूनी तरीका अपनाने की तरफ लौट रहे हैं। हमारे जो भाई रास्ते बंद करके एहतजाज कर रहे हैं, वो आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। चमन कोजक खुल चुका है। फौरी तौर पे हमने जो पुडिया खान भी खोल दिया है। बाकी रास्ते भी जल्द खुल जाएंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम की मुश्किलात में इजाफा न करें। हर हालत में हुकूमत की रेट कायम रखनी है। चमन, योब और डिया खान के रास्ते खुल चुके हैं। 1-2 मकामात से भी रुकावटें जल्द खत्म हो जाएंगी। हारने वालों को कानूनी रास्ते की तरफ जाना चाहिए। कौम परस्त जमातों को वोट नहीं मिले। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समात की दरख्वास्तों के ज़ेरे इल्तवा होते हुए ट्रिब्यूनल तश्कील हो गए तो क्या होगा? ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। NA 128 लाहौर से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। NA 11 सवात से इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। समात कल तक मुलतवी। NA 71 सियालकोट से रेहाना डार के इंतखाबी नताइज रोकने की दरख्वास्त पर समात। रिटर्निंग ऑफिसर के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समात 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रेहाना डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरान पर हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ। इलेक्शन मैंने जीता। ख्वाजा आसिफ भी अपनी कामयाबी पर हल्फ दें। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। SP इस्लामाबाद रुखसार मेहदी को तलब कर लिया। तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बगैर वारंट गिरफ्तारी का केस। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कनिंदा की जेब में है? पुलिस बगैर वारंट लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमारी और आपकी तनख्वाह अवाम देती है। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे मुकदमा तो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। लॉ अफसरान मुद्दई के वकील बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून कह रहा है तौहीन मजहब केस की तहकीकात एसपी करेगा। मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। चीफ जस्टिस का मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इजहार बरहमी। क्या यह नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तज़किरा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और जीबी का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। चीफ जस्टिस फाइज ईसा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशनर्स रुकावट हैं। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला ले, इससे सवाब राय हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि वफाकी हुकूमत क्या बन गई है? वज़ीर आज़म कौन है? चीफ जस्टिस फाइज ईसा। हुकूमत नहीं बनी। वकील जीबी। हुकूमत सादा हाशमी। कौमी असम्बली के मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। N125 लाहौर से मोहम्मद अफजल, N126 से सैफुल मुल्क खोकर, N124 से राना मुबशर इकबाल, N129 से मियाँ मोहम्मद अजहर कामयाब करार, N141 साहिवाल से सैयद इमरान अहमद शाह, N82 सरगोदा से मुख्तार अहमद मलिक, N93 चिन्योड़ से गुलाम मोहम्मद, N94 चिन्योड़ से कैसर अहमद शेख, N98 फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद शहबाज, N112 ननकाना साहब से शिजरा मनसब फातह करार, N229 से जाम अब्दुल करीम, N230 से आगा रफीउल्ला, N231 से अब्दुल हकीम बलोच, N232 से आसिया इसहाक, N233 से जावेद हनीफ कामयाब हो गए। हुकूमत साजी के बाद ज़िम्नी इंतखाब का महाज। लाहौर में 5 हलकों में ज़िम्नी इंतखाब का मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हलकों में ज़िम्नी इंतखाब होगा। मरीम नवाज NA119 की नशिस्त छोड़ेंगी जिस पर ज़िम्नी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्तें छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर में 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान NA 117 अपने पास रखेंगे और PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज को कौमी असम्बली में रखने की तजवीज़। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मईशत पर मुस्बत असरा। स्टॉक मार्केट में 870 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,120 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रासल इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसी कर दी। महंगाई से परेशान आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन और कंप्यूटर पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में आज इजाफे की मंजूरी का इम्कान। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा किया जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतें 300 रुपये फी MMBTU बढ़ सकती हैं।
इजरायली बर्बरियत और जारहियत की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी, मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आर्जी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुक्काम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। मिस्री सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा जाएगा। अरब टीवी की रिपोर्ट।